ओके, सो लेट्स डू, हैव यू प्रैक्टिस? नहीं मैम, मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं मिले तो फिर सीखोगे कैसे? इतना देर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना, यहाँ से कंप्लीट किया था, यहाँ से स्टार्ट होगा ना आज। यस मैम, आज यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है। तो आ, क्या बोलता है, तो यहाँ पे जो ग्रामर मैंने सिखाया था, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रामर दे हैव गिवन, ओके। तो यहाँ पे दिया कि कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग द न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट एंड वर्ड्स। न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट मतलब जो तुमने ग्रामर हमें सिखाया ना, और जो वर्ड सिखाए उस हिसाब से हमें करना है। तो पहले वाला क्या बोला, दैट आई विल जस्ट मेक यू डू। चो चिंगली, चो मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नेम, चिंगली मतलब द मैनेजर। तो मैनेजर चो Chen Mang means really busy. Hmm. Chou Chingli, one more time. Chou Chingli, the manager Chou. This is Chen means really, Mang means busy. 他到了办公室就 he Taula means reached. Lo is indicating the person. पानकुंग से मतलब मिला है तुम्हें ना, ऑफिस। ही रीच्ड ऑफिस एंड च्यू, च्यू का मतलब देन, उसके बाद। दो काम एक साथ होता है, उसके बाद उसने क्या किया, तो उसका ऑफिस में पहुंचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वी कैन राइट च्यू खाशी कुंगचो, खाशी मतलब स्टार्टेड वॉकिंग, कुंगचो मतलब, और च्यू कुंगचो मतलब, यू कैन राइट च्यू खाशी कुंगचो, खाशी मतलब, च्यू तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, खाशी कुंगचो मतलब स्टार्टेड वॉकिंग। आयशी कुंगचो। हाँ, खाशी अलग, खाशी मतलब स्टार्टेड, कुंगचो मतलब वॉक, खाशी कुंगचो। ठीक है, तो उसने काम करना स्टार्ट किया। दिस इज, ही इज टॉकिंग अबाउट द मैनेजर चो, चो चिंगली। नामा तुओ कुंगचो मीन्स, नामा मीन्स दैट मच, तुओ मतलब मोर, कुंगचो मतलब वॉक, दिस मच ऑफ वॉक था नंग चौवन माह। तो हम लोगों ने नंग शमा शमा माँ सीखा हम लोगों ने इस ग्रामर में, दिस लेसन में। नंग शमा शमा माँ जब पॉजिटिव होता है तो उसका मीनिंग नेगेटिव आता है, जब नेगेटिव बोलता है तो उसका मीनिंग पॉजिटिव आता है। तो ये खत्म कर पाएगा क्या? तो उसने पहले बोला, तो आई मीन था नंग चुओ वन माँ, मतलब था नंग चुओ वन, इन द ब्रैकेट यू हैव टू जस्ट राइट चुओ वन, ZUO WA1। चुओ वन का मतलब होता है कंप्लीट करना, चुओ मतलब डू, एंड वन मतलब कंप्लीट, मतलब कंप्लीट कर पाएगा क्या? तो इट इज टॉकिंग अबाउट द, ए इज टॉकिंग अबाउट, बोल रहा है कि इस डायलॉग में मैनेजर जो बहुत बिजी है, उसने ऑफिस पहुंचा और तुरंत काम स्टार्ट कर दिया, ये वाला ये बोला। तो बी ने उसके रिप्लाई दिया, दिस मच ऑफ वर्क, वो कंप्लीट कर पाएगा क्या? तो नंग शमा शमा माँ के अंदर हम लोगों ने लगा चुओवन। तो चुओवन मतलब, एक्चुअली दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस बट दे आर इंडिकेटिंग नेगेटिव थिंग्स, मतलब नहीं कर पाएगा इतना काम, इतना ज्यादा काम वो कंप्लीट कर पाएगा क्या? तो इसका मतलब एक्चुअली नेगेटिव होता है, मतलब नहीं कर पाएगा। हाँ, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने नंग शमा शमा माँ का जो कंस्ट्रक्शन है, तो ये हियर हम लोग राइटिंग था नंग चुओवन माँ, पॉजिटिव लिख रहे। और अगर हम लोग लिखते था था नंग पू चुओवन माँ, क्यों नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसे टाइप का। अगर नेगेटिव बोलते तो उसका पॉजिटिव मीनिंग होगा, अगर पॉजिटिव बोलते तो उसका नेगेटिव मीनिंग होगा। तो हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा, इतने ज्यादा काम कर पाएगा का मतलब, हमें हमें वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग आवर डिससेटिस्फेक्शन, मतलब शायद नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए उसने बोला कर पाएगा आनंद क्या? चोवन। ठीक है। था में आनंद चोवन। था नंग चुओवन मा, काम ये आनंद चोवन माँ। हाँ, nung to already they have given, ma already they have given in the bracket, in the fill in the blanks, only you have to write चुओ वन। चुओ वन का मतलब चोवन। होता है कंप्लीट। हाँ, चुओ मतलब टू डू एंड वन मतलब कंप्लीट। एक्चुअली वन chunk means complete, but from the one chunk they have taken one and they have put together चुओ वन means करके कंप्लीट कर, मतलब कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। तो दैट इज द डिससेटिस्फेक्शन ही इज एक्सप्रेसिंग, मतलब उसको डाउट है ये कर नहीं कर पाएगा शायद। सो दैट इज द रीजन ही इज, इतना काम है वो कम
खत्म कर पाएगा का क्या, तो दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग हिज डिससेटिस्फेक्शन, उसको डाउट है ही नहीं कर पाएगा। इवन दो आई एम राइटिंग अ पॉजिटिव सेंटेंस बट इसका मीनिंग नेगेटिव है, डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है। उल्टा होता है, पॉजिटिव बोलने से नेगेटिव होता है, नेगेटिव बोलने से पॉजिटिव होता है। दैट इज द ग्रामर ऑफ दिस लेसन। सो द second thing, that third one is a, again a is saying था हुए चिया ई हो ये कुंचो मा। था means he, male he, हुए चिया means return home, ई हो मतलब later, ये मतलब also, कुंचो मतलब what, ma is a interrogative pronoun। does he does he have work after coming home also? हम्म does he have work after coming home also? तो उसने यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे यू कैन राइट, आप बोलो क्या, यू कैन था पू, इसने बोला नॉट, तो हाँ, हाउ विल आई रिप्लाई, अगर नहीं होता है तो हम लोग नहीं, वो काम नहीं है। था तो ये वाला सेंटेंस विल जैसे था हुए चा ई हो च्यू शिवशी, क्योंकि यहाँ पे नो बोला, यहाँ पे नो बोला तो हम लोगों ने वो था वेच या ई हो यही वाला सेंटेंस लिखेंगे, था वेच या ई हो च्यू। च्यू मतलब आफ्टर, घर में आने के बाद बाद क्या होता है, शिव सी हो सकता है, नहीं तो खान तेन तेन शी हो सकते हैं, वॉच टीवी भी, अगर काम नहीं है वो रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो टीवी देख सकते हैं, नहीं तो पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन राइट था वेच या ई हो च्यू खान शू, और खान तेन शी, और च्यू शिवशी, और श्रीफान कुछ भी, और वो गेम खेलने के भी जा सकते हो, तो यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट खान तियनशी, और यू कैन राइट च्यू शिवशी, राइट च्यू शुई शिवशी, शिवशी मतलब yeah. हाँ, और खान तियनशी भी लिख सकते हो। था वेचा ई हो च्यू खान तियनशी, और ई हो और ये लिखो, नहीं खान तियनशी नहीं, वो दोनों ही कट करो, और यू कैन लिखो च्यू शू, खान शू मतलब रीड बुक, और खान पाउच, पाउची लिखो, खान पाउच मतलब रीड न्यूज़पेपर। ओके हाँ, तो घर में आने के बाद लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं क्या, न्यूज़पेपर पढ़ते, खान पाउच। पाउच या खान पाउच हाँ, पाउच ओके मैम अच्छा, खान तो यहाँ पाउच पे खान फोटो ये, हाँ बोलो बोलो रिपीट करो इसको, मैं ये वाला देखती हूँ तो ठीक है। था, मैम मैंने उसको ऑब्लिक करके लिखा है खान तियंशी एंड खान पाउचर हम्म, कि he can do whatever like he want to you do. can write five things also. Khan Paochi, Khan Shu, Khan Tianshi, only Sushi, मतलब taking rest. Okay, और Ta छू छू मीन्स प्ले, बहुत सारे लोग ऑफिस से आने के बाद फुटबॉल खेलने भी, सॉकर खेलने के लिए भी बाहर जाते हैं। यहाँ पे मैंने बैंगलोर में देखा, आफ्टर ऑफिस बहुत यंग यंग 25-30 ईयर्स के जो लोग हैं ना, सब बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। हम्म, तो अभी नहीं, नेक्स्ट, चाइना में ऐसा नहीं होता। वो लोग तो क्या करते हैं, चाइना में एक people से are बढ़कर different. एक काम के बाद दूसरा काम में आ जाता है। चाइना में बेसिकली इसके बाद में लोग या तो फैमिली डिनर या फ्रेंड्स के हाँ, साथ ड्रिंक्स के लिए या ऐसे चले जाते हैं, या फिर उनका मेन जो वो है, उनको माउंटेनियरिंग बहुत पसंद है। हाँ, हर किसी को कैंपिंग करना बहुत पसंद है, हाँ, तो वीकेंड्स पे वो लोग मोस्टली कैंपिंग करते हैं। हम्म, अच्छा, उसके बाद पिक्चर देख के हमें ना ट्रांसलेशन करना है, ये जो पिक्चर है ना, ये देखो स्टेयर से नीचे जा रहे हैं। हाँ, क का हम्म मतलब एल्डर ब्रदर, क का सु नारला, वेयर द एल्डर ब्रदर इज गोइंग, तो यहाँ पे रिप्लाई मुझे देना है, नीचे जा रहे हैं, नीचे का शियालो बोलते हैं ना, शियालो, लोशंग मतलब अपस्टेयर, एंड शियालो मतलब चलो नीचे जा रहे हैं, मीन्स मतलब डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर। तो हमें क्या सिखाया, जब नीचे देखो पीछे से बोल, नीचे जा रहे हैं तो छू बोलेंगे, सियालो छू, इसी ग्रामर में हम लोगों ने सीखा, सियालो तो लिखना ही है, एंड देन छू, छू मतलब टू गो। यहाँ पे देखो ये वाला ग्रामर तुम्हें मैंने बोला था ना, जब नीचे जा रहे, जब जा रहा है तो तुम्हें छू लगा, अगर तुम ऊपर से देखते हो तो उसको लाई लिखना है, यहाँ पे मैंने मैं पिछले दिन, यस मैम, बताया था आपने। हाँ यहाँ पे है ना, छू, एंड ये देखो लाई छू, ये वाला मैंने ये वाला ग्रामर पढ़ाया था ना, इन द ऑब्जेक्ट इज अ थिंग, इट कैन बी पुट बिफोर लाई एंड छू, तो
यहाँ पे हमें देखो नीचे नीचे जा रहे हैं ना, तो क्या लिखना है मुझे? था शियालोत्सु, मतलब नीचे जा रहे हैं, हाँ, चलो छू। डाउनस्टेयर। क्या करने जाए? माई शुएकोला टू बाय फ्रूट्स। ठीक है, माई शुएकोला टू बाय फ्रूट्स। देखो ना। यस मैम। था शाओलू छू माई श्वे कोला। हाँ, माई शुएकोला ऑलरेडी दे हैव गिवन, हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ लिखा शियालो शालो छू। टू। हाँ, उसके बाद क्या बोले? था शमशी हो हुए लाए। एट व्हाट टाइम ही हैज कम बैक, और व्हाट टाइम व्हेन हैज ही कम बैक। तो हमें 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 क्या लिखना है? फ्रूट खरीदने के बाद उसने आया ना, तो हमें लिखना है था माई ला शुएको। ये वाला माई, ये माई एंड ल लगाना है, मतलब पास्ट टेंस था। माई ला शुएको, ये देखो ये माई एंड दिस ल, ये टुगेदर लिखना। माई ला ये शुएको, था माई ला शुएको च्यू हुए लाई, मतलब फ्रूट खरीदने के बाद ही घर वापस आया था। माई ला शुएको च्यू हुए लाई, तो ऑलरेडी दे हैव गिवन च्यू, मतलब देन आफ्टर दैट हुए लाई मतलब केम बैक होम। तो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? ओनली दिस वन। अम्बाइला श्वे को छुए हुएला। नो नो, चिव हुए लाई बोलो, चिव चू हुए लाई चू बोलो। बोलो, चू थामाई ल हुएला। शुएको, थामाई ल शुएको थमाइला श्वे को चू हुएला। चिव चू हुए लाई। हुएला। बोलो चिव, बोलो चू चिव। हुएला। ये जो नाइन वाला चिव मैम बोलते हो चू ना, हुएला। नाइन वाला चिव बोलते हो, याद है ना? नाइन वाला मैम चिव, चू चू। दैट हाँ। चिव। हुए लाई बोलो, थमाइला हुए लाई। श्वे को चू हुएला। थामाई ला थमाइला श्वे को चू हुएला। चिव हुए लाई। चू चू हुएला। हाँ, दिस इज करेक्ट, चिव हुए लाई। हाँ हाँ, हो गया। थमाइला श्वे को चू हुएला। चू हम्म, हुएला। अच्छा, अभी तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो थिएटर दिखा रहा है, हाँ मूवी थिएटर, तो यहाँ पे क्या बोला? तीनिंग, क्योंकि थिएटर क्यों बोल रहे हो? ये पिक्चर एक्सप्लेन करना है। दिस पिक्चर हमें एक्सप्लेन करना है। 电影就要开始了。हमें इस 你还不你怎么还不यहाँ पे क्या लिखना है? चिंचू, चिन मतलब अभी तक एंटर क्यों नहीं गया? 电影就 हाय खाशिल, ट्रेनिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। अच्छा, याओ शमा शमा ल, ये वाला कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने नहीं सिखाएगा। इज लाइक अबाउट टू स्टार्ट। ओके, अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू डू समथिंग, अबाउट टू गो, अबाउट टू स्टार्ट। तो द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट। अबाउट टू स्टार्ट मीन द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट, और अबाउट टू स्टार्ट। तो कैसे आप लोग अभी तक बाहर नहीं मतलब एंटर नहीं किया? नी चम्मा हाई प्यू चिन चू, चीन का मतलब एंटर होता है, चीन का। एंड छू मतलब गो। चीन एंड छू बोथ हमें एक साथ, हम क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी तक, थिएटर का बाहर हूँ। हम दोनों को अभी तक बाहर ही देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं अंदर होती तो मैं बोलती अभी तक चीन लाई क्यों नहीं आए वो लोग, है ना? आपको समझ में आ रहा है? एम आई एबल टू मेक? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मैं देखो बाहर हूँ ना, मतलब दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग ओनली। बाहर थिएटर का बाहर हूँ, तो मैं अभी तक अंदर क्यों नहीं गए हो? तो चिन छू बोलूँ। अगर मैं थिएटर का अंदर होती, अगर वेट कर रही हूँ उन लोगों के लिए, तो मेरा अभी तक वो आया क्यों नहीं? तो हाँ। चिन चिन लाई बोलते हैं, चिन लाई बोलते हम्म। हैं। तो यहाँ पे होगा तीनिंग च्यू याओ खाशिला, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, और द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट। नी चम्मा हाई पू चिन छू, how come you did not enter the theater? How come you did not enter? ठीक है, ओके मैम, इसमें क्या लिखेंगे? चिन चिंचू। चिंचू, चिंचू। हाँ, चिन हम्म। मतलब एंटर होता है, और छू का मतलब क्या होता हाँ, है? चिंचू। हाँ, चिंचू होता है। और फिर क्या हो सेकंड वन? अच्छा, तो उसने क्या रिप्लाई दिया? वो चाहे वाइपिन तन फोंगियो ना। हम लोग बाहर, मतलब वो मतलब आई, चाहे मतलब दैट इज अ preposition, वाइपिन मतलब आउटसाइड, तंग मतलब वेट, फोंगियो मतलब फ्रेंड, और न इज अ complete this the indicating the complete of the sentence. So chai shama shama no, actually this here actually chai shama shama no,
Okay, this is the construction. This Saisama no construction we found in the HSK 1 और HSK 2. इसका ना HSK 2 नहीं, HSK 1 में मिला. इसका मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, उसका मतलब वो चाय वाइपेन तंग फंगियो ने. सो वी आर वेटिंग आउटसाइड फॉर फ्रेंड्स. हम्म So this is actually चाय का मतलब preposition होता है in, at, on, but here it is not a preposition. This is the construction. चाय शमा शमा न जो construction है उसके अंदर उन लोगों ने लिखा वाई पेन तंग समझो. तो उसने बोला अभी तक मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, तो और गोइंग टू स्टार्ट, व्हाई यू गाइस डिड नॉट गो आई मीन एंटर द मूवी थिएटर. तो उसने बोला हम लोग बाहर वेट करें फ्रेंड के लिए. ठीक है. तो वोमेन चाई वाइफ इन तंग फोंग्यो ना, हम लोग बाहर वेट करें. तो था लाइल चिंचू, थालाई लचिंचू। था लाइल वो चिऊ चिंचू. अच्छा, था लाइला तो दे, उन लोगों ने दे ऑलरेडी दे हैव गिवन था लाइला. उसके बाद वो वोमेन नहीं वो होगा, हाँ सॉरी मैं वोमेन बोला, वो ही विल कम, वो च्यू आफ्टर दैट. उसका हम लोगों ने ये भी सीखा ना, च्यू दो सब्जेक्ट होता है तो च्यू के पहले और सेकंड वाला सब्जेक्ट आएगा. हम लोगों ने लास्ट डे और भी च्यू का डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ च्यू सीखा. जब दो वर्ब भी हो सकता है, एक तो सेंटेंस में सीखा, एक सेंटेंस में दो वर्ब हो सकते हैं तो च्यू यूज होता है. खाना खाएंगे च्यू सोने जाएंगे. तो उसके बाद खाना खाएंगे देन च्यू मूवी देखेंगे और वॉच टीवी. एक सेंटेंस में दो वर्ब एंड वी आर ब्रेकिंग दैट सेंटेंस, वी आर इन बिटवीन दो वर्ब के बीच में च्यू हम लोग ऐड किया. और भी एक ग्रामर सीखा, सेकंड ग्रामर. एक सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, च्यू के पहले ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे था एक ऑब्जेक्ट है और मैं बोल रही हूँ कि वो आएगा उसके बाद मैं एंटर करूंगी. था लाइला वो च्यू चिंचू, उसके बाद मैं एंटर करूंगी. तो हियर था एंड वो टू सब्जेक्ट्स आर देयर. तो च्यू तो लगाना है क्योंकि दो वर्ब है, बट दो वर्ब के साथ दो सब्जेक्ट भी है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है. वो चियो वो चियो चिंचू। हाँ, सो वी हैव टू जस्ट वो च्यू चिंचू, हम उसके बाद एंटर वो आएगा उसके बाद मैं एंटर करूंगी. ठीक है. थालाई ला वो चियो चिंचू। था ना दे हैव ऑलरेडी गिवन वो च्यू चिंचू, वी हैव टू जस्ट राइट. ना वो चिंचू तंग नीमेन, ना वो, I mean, that is why I enter Tang Nimen. I am waiting for all of you. Nimen means you. Shing. Na wo चिंचू. ना मतलब ओके, दैट वो देन आई एंटर तंग नीमेन. मतलब उसने बोला मैं एंटर कर रही हूँ और अंदर जाके मैं तुम लोगों के लिए वेट कर रही हूँ. देन ना मीन्स देन वो चिंचू आई विल एंटर तंग नीमेन, मतलब वेट फॉर यू गाइस. मैं एंटर जा रही हूँ और अंदर जाके मैं वेट कर रही हूँ. शिंग, ये वाला ना वो शिंग तंग मतलब चिंचू। जैसे आप लोग ने हाउ द मतलब ओके चिंग। मिला ना, दिस सिंग मीन्स ऑल्सो ओके सिंग. तो उसने बोला ओके, सिंग। मैम इट्स सिंग। XING. ओके हाँ, सिंग। तो ओके। दिस इज HSK 3 में तुम्हें जो जो मिला था HSK 1 और 2 में उसका थोड़ा अलग मिलेगा, हायर लेवल में मिलेगा. हम लोगों ने HSK 1 HSK 2 में हाउ द बोलते, मतलब वी यूज टू से हाउ द मतलब ओके. ओके हाउ द. नाउ यू आर ग्रोइंग अप, you are sort of not a small kid now, you have grown up now, so you have to मीन्स ओके। different. It is a synonyms of how the, okay, it is a ओके। synonym of how the means okay, and Shing means also okay. They will teach you the difficult word in HSK 3. HSK 1 and HSK 2, they taught you simple word. HSK 3 it would be more difficult. Okay, Shing matlab okay. So this is the synonyms of how the, okay. And after that एक और एक पिक्चर दिखा रहे, क्या पिक्चर है, नीचे जा रहे. And they are going downstairs. हाँ, तो यहाँ पे देखो नी शमा शमा चुओ शमा, चुओ मतलब टू डू व्हाट, यू डू व्हाट, इन बिटवीन कुछ तो हमें यहाँ पे ऐड करना है, वो मुझे पता नहीं क्या ऐड करना है. पिक्चर में दिखा रहा है कि नीचे जा रहे दो, एक लड़का एक लड़की. उसके बाद सेकंड सेंटेंस में सेकंड डायलॉग में क्या है, वो छू यून तुम आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज.
तो एक्चुअली तो हमें ये भी बोल, तुम क्या क्या करोगे, नी याओ याओ चुओ शम्मा, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, नी याओ चुओ शम्मा, वी कैन आस्क नो, नी याओ, दे आर बोथ द party doing some convert, नी याओ चुओ, नी याओ चू जुओ शम्मा, नी याओ चू जुओ शम्मा, तुम याओ छू छू मतलब जो जाके शम। तुम घर में जाके क्या करोगे, वो लोग जा रहे हैं, बोले याओ छू, छू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइन नहीं बोल रहे, क्योंकि दे आर गोइंग, इट इज पिक्चर में दिखा रहे दे आर गोइंग, नी याओ मीन्स वन, छू याओ छू चुओ शमो, चू नी ऑलरेडी देयर, चुओ शमा इज ऑलरेडी देयर, ओनली हैव टू याओ छू, याओ मीन्स वांट, डब्ल्यू ए वाई ए ओ याओ, एंड क्यू यू छू, याओ छू मतलब वही है, व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब गो आफ्टर गोइंग होम व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। वो छू तुम। उसके बाद उसने क्या बोला, वो छू यूं तुम। हाँ आई एम गोइंग फॉर द एक्सरसाइज, तो उसके बाद ए ने क्या रिप्लाई दिया, नी सियन चाई, नी सियन चाई मेई ई छियन नामा फंगला, नी मीन्स यू, शियन चाई मतलब नाउ, मेई मतलब नो, ई छियन मतलब बिफोर, बिफोर मतलब अर्लियर, अर्लियर बिफोर, नामा मतलब दैट मच, फंग मतलब फैट, लो मुझे, पहले जैसे तुम अभी अभी तुम पहले जैसे मोटा नहीं हो, यू आर नॉट फैट लाइक अर्लियर। नी सियनचाई मेई छियन नामा फंगला। हाँ फंग मतलब फैट, नी शियनचाई मतलब यू नाउ यू आर नॉट फैट लाइक अर्लियर ना, यू हम्म। आर नॉट फैट लाइक अर्लियर, तो उसने क्या रिप्लाई दिया, वो शियनचाई, वो लड़की ने रिप्लाई दिया, आई वो शियनचाई मेथी तो यूं तुम, every day nowadays, every day I do exercise, तो यहाँ पे नंग शमा शमा माँ यूज करके हमें रिप्लाई देना है, तो क्या रिप्लाई दूं, नंग फांगमा, कैसे मैं मोटा हो जाऊंगी रोज में, तो नंग फांगमा मतलब कैसे मैं मोटा हो जाऊंगी, मतलब नहीं होंगी ना, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बोल रही हूँ लेकिन इसका मतलब नेगेटिव होता है, नंग फांगमा, PANG फांग मतलब मोटा मतलब फैट, मा इज एन, here they have not given the construction, only they have given nang, but is nang नंग ma, फंगला। nang fang ma, ma we have to just nang fang ma, कैसे मैं मोटा हो जाऊंगी, how come I become fat, I am doing exercise every day, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ओहो, बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसमें तो। हाँ इसलिए देखो 3 दिन लग रहा है एक एक चैप्टर, वन चैप्टर इट इज टेकिंग 3 days, दैट इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। अभी ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें बोल के दूं कि तुम घर में करोगे, मैम चलिए, आप मुझे इनका मीनिंग बता दीजिए, फिर मैं इनका घर में करूंगी। नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट, लेट्स डू। ओके, ये देखो, दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन फ्रॉम द डायलॉग्स, व्हाट एवर डायलॉग्स, 4 डायलॉग्स आई टॉट यू लास्ट डे, from that dialogue, like the way HSK1 HSK2 you guys used to find the answer from the dialogue, here you have to do the same, other things are different but this part is same like HSK1 and HSK2। श्यावली शेंचाई चमला, तो कहाँ पे श्यावली, श्यावली अभी कैसे है, श्यावली कहाँ पे है, कौन सा, विल गो फास्ट, फास्ट डायलॉग बिकॉज पहले डायलॉग में देगा, देखो श्यावली, हम्म, Shushi Ishiapa Chamala. Okay, let's take a risk. How? Then Xiaoli ने आंसर दिया, वो शियन चाय, चाओ ये देखो, थुए ये थंग एंड ये वाला थुए थंग एंड चियाओ, देखो चिया थुए एंड चियाओ बहुत ना सेम, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ का जो यूए रेडिकल, यूए मतलब मंथ रेडिकल, ये है पे ये रेडिकल बहुत असम, लेकिन यहाँ पे हन, हन मतलब वेरी, यहाँ पे हन है सेकंड पार्ट और यहाँ पे छू है, जो हम लोग छू टू गो, यहाँ पे छू है, तो ये जो सेकंड पार्ट है ना थोड़ा डिफरेंट है, पर थुए मतलब लेग एंड चियाओ मतलब फूड, रेडिकल फर्स्ट जो रेडिकल है ना बोथ आर सेम, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, द सेकेंड पार्ट, यहाँ का सेकेंड पार्ट डिफरेंट है, तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इन दिस सेंटेंस इट इज लुकिंग लाइक बोथ आर सेम, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम, बट इट इज नॉट, उसने बोला मेरा लेग एंड फुट बोथ पेन हो रहा है, तो उसका रिप्लाई क्या होगा है, क्या होगा, श्यावली चमला, तो श्यावली यो थुए थंग ये च्याओ थंग, लिख लो आंसर। हाँ श्यावली बोला, श्यावली कैसे है, अभी श्यावली
यो शाओली यो थुएथंग, थुएथंग मतलब लेग पेन, ये था। ये थोथंग, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोथंग नहीं, चाओथंग। थुएथंग मीन्स, मैम शाओ शाओ ये थुए थंग। नो नो, शाओली यो, यो हाँ, मतलब हैव, वाई ओ, शाओलिन यो थुए थंग। हाँ ये मतलब ऑल्सो, ये चाओथंग। शाओ थंग। दिस विल बी द आंसर, ओके, फर्स्ट वन। ठीक है, नाउ, ओके मैम शाओ शाओली ये थुए थंग ये no, no, चाओ not थंग। ye, no, sorry, not. Tiaoli yo, Y-O-U, यो yo यो मतलब have, यो have. हाँ, शाओली यो थुए थंग ये चाओ थंग। हाँ, थुएथंग मतलब श्यावलू का, श्याव, चिंतियन वो यो, थोथंग, थो मतलब आई हैव ए हेडेक। हाँ, ओके टुडे आई हैव ए हेडेक, तो हम लोग वो यो थोथंग, और चिंतियन वो थोथंग मतलब आई हैव ए, तो यू कैन से श्यावली का आज लेग एंड फुट दो, दो ही पेन हो रहा है। श्यावली यो थुएथंग, ये मतलब ऑल्सो च्याओथंग, च्याओथंग मतलब फुट भी पेन हो रहा शाओली शाओली ये थुओ थंग ये चाओ थंग। है। तो उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Chou Chingli. Chou is a proper name. Chingli is a manager. Chou Chingli means the manager Chou Chunarla. Where did manager Chou go? समझो वेल, एट व्हाट टाइम ही इज कमिंग बैक। तो हमें आंसर ढूंढना है डायलॉग नंबर 1 और 2 से। देखते हैं कहाँ पे है ये वाला। देखो यहाँ पे बोला, वे नी हाउ चिंगवेन चौमिंग चाय माँ चौमिंग है क्या, तो उसने बोला मी वो शुगर, चिंगली बोला चू चूलो तू हाँ, चाय। तो उसने बोला ही हैज गॉन आउट, मतलब कहाँ पे गए, तो कुछ ऑफिशियल काम के लिए गए। तो उसने यहाँ पे आंसर, अल्फोंसो। कोचिंगली छू छूला, यही वाला सेंटेंस लिखना है। हाँ, था, आई मीन था, किस लिए गए, अच्छा किस लिए गए नहीं, कब कब आएगा। सेकंड आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ताचुनार शमशिहो होइला। हाँ, थाचु लाला, थाचु वो तो थाचु वाईपीएन ला समस्या हुए लाई। तो व्हाट यू हैव टू आंसर, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। व्हाट यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर चिंग चिंगली छू छूला मतलब हैज गॉन आउट, ओके। चौ चिंगली छू छूला समस्या कम बैक, तो उसने क्या बोला, श्याऊ हुए लाई मतलब आफ्टरनून ही विल कम बैक, ओके। तो शाओचिंग ली श्याऊ हुए लाई, था और लिखो था श्याऊ हुए लाई। तो आपको लिखना है यहाँ पे आंसर में, क्या लिखना है, चो चुंगली छू छूला मतलब हैज गॉन, CHU एंड QU, छू छूला हैज गॉन आउट, था समझ हुए था श्याऊ, या श्याऊ होइला। हुए लाई। ठीक है, ओके। श्याऊ ही तो बोला ना, वो कहाँ कब कब कितने टाइम में आएगा, ऐसे हम्म। तो बोला ना, श्याऊ वेला ही बोला ना। हाँ, यस मैम। हाँ, हाँ श्याऊ वेला। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके, इज वेरी इजी। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, श्याओली चम्मा हुए छू, श्याओली कैसे, कैसे बाप, हाउ ही विल गो बैक, हुए लाई नहीं बोला, कम बैक नहीं, हुए छू ही बोला, हुए लाई मतलब कम बैक, हुए छू मतलब गो बैक, हाउ श्याओली गो बैक। तो उसने बोला ना हम एक टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेके जब हम लोग लास्ट डे, it was raining heavily and so I will just call a taxi and will go. I will hire a taxi and I will go. That is what he was saying, right? Isn't it? Basically, यस we are मैम। just teaching you how to, through the dialogue, how to use the sentence. Okay. So when you're going to hire a taxi like that. So usne what he said, where it is, where it is, where it is. 10 मिनट के बाद सेकेंड लिंक में जाना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोला श्यायु चंताला, श्यायु द चंताला, इट इज रेनिंग हेवीली, तुम कैसे जाओगे, शैल आई ड्रॉप यू। तो शी सेड, ही सेड, मेसी, नो इट्स नॉट रिक्वायर, मेसी मतलब इट्स ओके। वो छू छू चाओलियांग, छू 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 मतलब टैक्सी, आई विल कॉल अ टैक्सी, चू च्यू सिंगला, देन आई विल मूव, मेक अ मूव। तो कैसे जाएगा वो, उसने बोला
यहाँ पे एक्चुअली चुओ, चुओ मतलब बाई। हाँ, चुओ लिखना है। आई विल मेक द सेंटेंस फॉर यू। तो फ्रॉम द क्वेश्चन आई हैव टू आंसर। श्याओली चुओ छू चू छ हुए छ। ये चम्मा की जगह में चुओ लिखना है। चुओ मतलब बाई, बी वाई बाई। चुओ श्याओली चुओ, वेयर इट इज, वेयर द डायलॉग्स। श्याओली चुओ, কোথায় কোথায় গেল, কোথায় গেল, हाँ हाँ, चुओ छू चू छ। ये जो लियांग की जगह में चुओ लिखेंगे। चुओ छू चू छ मतलब टैक्सी, पब्लिक टैक्सी। हुए छू, बस। तो क्या लिखा आपने, बताओ मुझे। श्याओली ना। हम्म, श्याओली। चुओ, मैम हुओ। चुओ छू। चुओ चुओ मतलब बाय, जेड यू ओ, चुओ हाँ, मतलब चुओ फेस श्याओली द छुओ। बाय, बाय द बाय फ्लाइट लाइक दैट। चुओ छू चू छ, छू छू मतलब पब्लिक टैक्सी। छू छू छ। टैक्सी। हुए छू मैम मतलब छू छू छ, छू छू च। छू चू छू छ। छू यहाँ पे देखो। छ। हम्म, ओके, या छू छू छ। ये देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ। श्याओली छुओ छू छू छ। एक मिनट, एक मिनट। यस मैम, ये कहाँ ये पे था? देखो, ये देखो। छू सी एच यू, ये देखो, देखा, सी एच यू जेड यू सी एच ई। छू छू छ, या हाँ छू दिस छू इज, छ। अब है छू चू। श्या हुए छू मतलब गो बैक, विल गो बैक, ओके। हुए, श्याओली छुओ छू छू छ। हाँ हुए छू तो ऑलरेडी है यहाँ पे, हुए छू। ठीक है, हुआ। यस मैम। Then the third, fourth one is Xiaokang. Shanglo Tzu. Xiaokang. Shanglo मतलब upstairs. Xiaokang is a proper name. Shanglo मतलब upstairs. Tzu मतलब going upstairs, going. Chu शमा मतलब वो upstairs क्यों जा रहे हैं? तो why Xiaokang is going upstairs? And what is the reason what is going to do upstairs? Why Xiaokang is going to do, what the Xiaokang is going to do? उसने बोला मैं अम्ब्रेला लेके आती हूँ ऊपर से। हाँ, हम्म। तो वही लिखना है, अम्ब्रेला लेने के जाए ऊपर जा रहे हैं। शी इज गॉन टू ब्रिंग अम्ब्रेला। हाँ, तो कैसे लिखना है उसको, हाउ टू गो राइट दैट। था शांगलो ची के था नापाशन। था नापाशन। नहीं, था शांगलो ची, he went to upstairs na shan to bring a umbrella. था था शांगलो छी। नो, था शांगलो छू, छू शांगलो मतलब upstairs, छू मतलब go, he हाँ, went to upstairs to bring। था शांगलो छू। Na means to bring or to take, sun, sun मतलब to umbrella, na sun मतलब to bring umbrella। और था tai, शांगलो छू नासन। नाशन, नासन। नाशन मतलब to bring umbrella। और tai, tai sun also you can write, okay, tai sun। tai means to bring, na means to take। तो क्या शाओकांग शांगलो त्सु, ये चुओ शमा की जगह में, ये तो पूरा देख के लिखना है क्वेश्चन में जो भी लिखा है। चुओ शमा की जगह में आपको लिखना है ना तान और ताई सन। ताई मतलब टू ब्रिंग द अम्ब्रेला। हम्म। चौ थाई थाई, चौ मतलब थाई थाई मतलब वाइफ, ओके। छीचा मतलब वाइफ मिला है उसका अभी, उसका अभी उसका वर्सन मतलब बेटर वर्सन इज थाई थाई। थाई थाई मीन्स ऑल्सो वाइफ, ओके। चौथाई मतलब जो चौथाई किस क्या बोला, वी शम्मा चमा फंग मतलब चौथाई वाइफ मिसेस चो, मिसेस चो वाई ही इज सो फैट। फंग मतलब फैट। चौथाई वी शमा चमा फंग, वाई इट इज सो फैट। उसने बोला ना वो खाने के बाद तुरंत सोने जाता है, कुछ वो नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वो बोला ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला चौथाई आई विल से चौथाई। देखो इधर देखो, फिनिन में देखो। शी शी वो मेई थियन तो यून तुम, सॉरी यहाँ पे नहीं, नी मेई थियन वन शंग ची ला फान शुए क्यों च्या। मैम ये तानशी नी ई तियर ई मेई शो हाँ वो नी तो चो बोलना है। शम्मा तो हाँ, जुनतुन लो। हाँ यहाँ पे बोला नी मेई थियन वन शंग नी में था मेई थियन, हमें चौथाई। यहाँ पे नी के जगह में हमें लिखना है चौथाई मेइथियन वॉन्शंग। यहाँ पे नी लिखा है ना, नी मतलब यू,
उसके जगह में लिखना है चौथाई। चौथाई क्या क्या करते हैं? चौथाई मेथियन वांशंग शीला फन, इसी वहां पे किस उसने भी चीज वो मेथियन। हम्म। 周太太每天晚上吃了饭就睡觉 उसने सोने जाता है। ये पूरा लिखना है, नी की जगह में आपको चौथाई लिखना है। उसके बाद ये पू छू छू चो चो, ये ऑल्सो पू मीन्स डोंट गो फॉर वॉक। छू छू मतलब डू नॉट गो, सी डजंट गो आउट फॉर वॉक। ओके, बस इतना था, इतना ही लिखना है। फ्रॉम हियर टू हियर एवरीथिंग यू हैव टू राइट। इंस्टेड ऑफ नी यू हैव टू राइट चौ थाई थाई। हाँ, चौ थाई थाई मेई थियन वानशंग शी लाफान च्यू शुए च्याओ ये पू छी छू ये पू छू छू चौ चौ। तो चौ थाई थाई एवरी डे इन द इवनिंग आफ्टर ईटिंग immediately he goes to sleep, and also he doesn't go out for walk. That is why she has become fat. 卓太太梅很晚上 No, 周太太每天मतलब every day 每天晚上 吃了饭，就睡。就睡觉就मतलब दिन चू मतलब खाना खाने के बाद तुरंत बाद ही सोने जाते हैं। Eat food and 吃了饭就睡。immediately she chew मतलब then after that she goes to sleep. Okay. ये पूछू छू चोला, ये ऑल्सो, ये मतलब ऑल्सो शी डजंट गो आउट टू वॉक। ठीक है, दैट इज वाई सोई था नामा फंग सोई, दैट इज वाई शी इज बिकम सो। सोई था सोई आफ्टर दैट कॉमा देखिए सोई था चमा फंग, सो दैट इज वाई शी इज वेरी फैट। ओके, अभी दिस हाँ सोई था चमा फंग 周太太每天做运动吗? उसने बोला हाँ मैं यूनतुंग करती हूँ। तो क्या यूनतुंग? उसने बोला सर खाना बनाती हूँ मैं। वो थोड़ा ना यूनतुंग होता है, इट्स नॉट दैट, मैं खाना बनाती हूँ मैं। उसने रिप्लाई में क्या बोला था? उसने देखो, उसने यहाँ पे रिप्लाई में बोला कि 多饭啊。शी एक्चुअली वो मेथिन तो यूं तो एक्चुअली एवरी डे आई डू एक्सरसाइज। तो उसने चो मिंग ने पूछा उसको कौन सा एक्सरसाइज करते हो? तांशी नी 多饭。यार ये मैं शो नी चो शामा यूं तुम ये क्या बोला? नी चो शामा व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डू, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू? तो उसने बोला मैं खाना बनाती हूँ, दैट इज ओनली एक्टिविटी। तो वी डोंट कंसिडर मेकिंग फूड इज अ एक्सरसाइज। So simply we have to say no. Simply we have to say no. She doesn't do any exercise. She it is her feelings that she is saying I'm doing exercise by doing my just making food. तो थाई थाई मेइतेन पू चुओ यूं तुम, ये चुओ के पहले बस माँ हटा दो, और चुओ के पहले पू जस्ट ऐड पू, दैट्स इट। हमें डिक्लेयर क्या ये इंट्रोगेटिव माँ हटाना है हमें। चो थाई थाई मेथियन, मेथियन के बाद पू लिखो। पू पू मीन्स नॉट, पू चुओ यून तुम मीन्स डोंट डू, शी डजंट डू एक्सरसाइज। मतलब चो थाई थाई डजंट डू एक्सरसाइज एवरी डे। बस अभी लेस देन 1 मिनट या 我太太不做运动。चो थाई थाई मेथियन पू चुओ यून तुम, मेथियन मतलब एवरी डे, 每天 पू चुओ यून तुम। 不做运动。हाँ, अभी यू हैव टू गो टू द सेकेंड लिंक। ओके, बट अब मुझे करने दो, अभी लेस देन 1 मिनट। अभी दिस इज वेरी इजी। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड गेस द मीनिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म वर्ड्स। देखो, पानकुंग श्री, ये वाला पानकुंग श्री मतलब ऑफिस, ये वाला मतलब ऑफिस है। हाँ, पानकुंग श्री। एंड दिस इज तालो, तालो मतलब बिल्डिंग। तो यहाँ पे पानकुंग श्री से पानकुंग दे हैव टेकन, एंड यहाँ पे तालो से लो दे हैव टेकन, देन द न्यू वर्ड दे हैव फॉर्म पानकुंग लो। तो दिस पानकुंग लो मीन्स ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, Okay. पानकुंग श्री मतलब ऑफिस, तालो मतलब बिल्डिंग। 办公楼。